बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद लाहौरी लाइफस्टाइल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपने अपने घरों में सुकून, ज़िंदगी, तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। और यहाँ पर मैं किचन वगैरह समेट रही थी, तो किचन की सफाई वगैरह कर ली है। रात का खाना जो है वो बनाने लगी थी। तो यहाँ पर जो मैं लेकर आई थी कारपोर्ट से बन, जो बर्गर बन बने होते हैं, ये बड़े वाले थे, लेकिन ये बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। हालांकि ताज़ा अगर होते, देखने में बहुत सॉफ्ट है, हाथ लगाने से लगता है कि ये बहुत ताज़ा है, लेकिन ये अगले दिन ही ये बिल्कुल ऐसे ख़राब हो गए थे। तो मतलब ये है बताने का कि अगर ताज़ा चीज़ हो तो ये ख़राब नहीं होती। मतलब कि वहाँ पर भी पता नहीं 2-2, 4-4, 5-5 दिन के ये लगे होंगे। हालांकि ये उनकी अपनी प्रोडक्ट है, तो लेकिन इतने दिनों के लगे होंगे तभी तो ये आते ही ये ख़राब हो गए। तो यहाँ पर पड़ा हुआ है रात का सालन, जो कि दोपहर को हमने इसी के साथ पराठे खाए थे। और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी, जो कि हमारे घर में बनती आ रही है काफ़ी देर से। अब मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, जो इसकी दादी बनाती थी दही में टिक्कियाँ डाल के। तो इस बच्चों की दादी जो है ना, वो बनाती थी घर में शुरू से। वहाँ मुझे नहीं पता था इसका कि ये कैसे बनाते हैं। तो कभी कभार मेरे ख्याल में शायद ही मुझे याद नहीं कि मैंने अपने घर में खाई है कि नहीं खाई। लेकिन यहाँ पर जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद जो है ना, मेरी सास जो चीज़ बनाती थी, तो ये टिक्कियाँ जैसे हम बेसन के पकोड़े होते हैं, तो उसी में हम चीज़ें वगैरह जो पकोड़ों में जाती हैं, प्याज इसमें जाएगा, हरी मिर्च जाएगी, और धनिया मेरे पास था नहीं, तो मैंने धनिया जो है वो शामिल नहीं किया क्योंकि था नहीं, लेकिन इसमें शामिल कर लें। प्याज, हरी मिर्ची मैंने डाली थी। तो उसके बाद मैंने नमक, मिर्च मसाला और जो पकोड़ों का सामान होता है वो मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया। और ये थोड़ा लिक्विड टाइप होता है, पकोड़ों का जो बैटर है वो ज़रा थिक होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले वगैरह शामिल कर दिए हैं, साबुत धनिया भी शामिल किया है, अजवाइन भी शामिल की है। तो सिर्फ बेकिंग सोडा जो है वो नहीं डालते। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल इसका बैटर जो है वो बना लिया है। तो इसकी हिस्ट्री यही है कि मेरी सास जो बताती थी कि जब हम बहुत पहले ये जो फुल्कियाँ निकली हैं या पकौड़ियाँ हम जिसे कहते हैं, तो ये दही में डालने के लिए बहुत देर के बाद ये तो मतलब सामने आई हैं, यानी कि पकौड़ियाँ बनाने लग गए दही में डालने के लिए। लेकिन उससे पहले ज़माने में ये होता था कि घर में ही ये चीज़ बनाते थे, टिक्कियाँ, और दही में डालकर खाते थे। तो पहले जो दही भल्ले या दही पकौड़ियाँ या फुल्कियाँ जो भी आप कह लें, वो इस तरह से कहते बनाते थे। तो ये मेरी सास बताती थी। तो फिर ये बच्चों को ना ये चीज़ बहुत पसंद आई, यानी कि खाते थे तो इनको डिफरेंट लगता था। कहते थे पकौड़ियों का वो मज़ा नहीं आता जो कि टिक्कियों का मज़ा आता है। तो इसीलिए फिर ये टिक्कियों का बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन दही फुल्कियाँ तो ये होता है, निकालो, पानी में डालो और दही में सब कुछ शामिल करो तो वो रेडी हो जाती है। लेकिन इसके लिए बैटर बनाना पड़ता है, पहले इसको फ्राई करना पड़ता है, तो फिर दही में ये जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ। तो ये इसकी हिस्ट्री है कि मेरी सास ये बताती थी कि बहुत पहले ज़माने में ये चीज़ पहले होती थी। तो इसके जो एक और चीज़ है, पकोड़ों का सालन जो है ना, वो भी बनाती थी। तो वो मेरी अम्मी भी बनाती थी पकोड़ों का सालन। तो वो भी किसी दिन जो है ना, वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि कभी कभी बनाती, बहुत कभी कभी। जैसे कि एक बच्चों को बस एक रिवायत बताती है कि हमारे घर में ये होता था, कभी ये चीज़ बनती थी और बच्चों को बहुत अच्छी और मज़ेदार भी लगती थी, लेकिन बहुत कम बनाते हैं। तो वो भी एक बार मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर बन रही हैं टिक्कियाँ, और इसके लिए घी ले लें या ऑयल ले लें, कुछ भी ले लें। तो उसी में आप जिसमें आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ टिक्कियाँ। तो देखते हैं जैसे ही टिक्कियाँ बनती हैं, तो उसके बाद फिर इसको दही में शामिल करेंगे।
और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी टिक्कियाँ। और इसमें मैंने बिल्कुल भी सोडे का इस्तेमाल नहीं किया है, तो फिर भी ये बहुत फूल रही थी, खुद ब खुद ही मोटी हो रही थी, लेकिन ये बहुत बारीक बारीक बनती थी। जब बहुत पहले हम सही जो बेसन होता था, यानी कि उसमें मैदा वगैरह शामिल नहीं होता था, तो ये बहुत ही पतली और मज़ेदार सी बनती थी। अब तो ये खुद ही फूल जाती हैं। तो इसको बनाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दो दो चार चार करके हमें फ्राई करनी पड़ती हैं और फिर कहीं जाकर ये एक बोल जो है वो बड़ा बनता है। और ये बच्चे जो है ना, ये 2 दिन कहते हैं कि 1 दिन के लिए नहीं बनाना, ये 2 दिन के लिए हमें चाहिए, क्योंकि इतनी पसंद करते हैं। तो फिर मुझे ज़्यादा बनानी पड़ती हैं कि ये बच्चे 2 दिन जो है वो खा लें, क्योंकि बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि इस पे मैं मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। टिक्कियाँ बनाने की मेहनत लगती है, काफ़ी देर खड़े रहना और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के जो ऑयल में है सेकना। तो फिर बस यही सेकने पर टाइम लगता है। जैसे चीले बनाते हैं तो या डोसा बनाते हैं, तो इस तरह से ये फिर इसको सेक कर आराम से बनाई जाती है, ताकि ये खस्ता सी और मज़ेदार सी बन जाए। तो यहाँ पर मौसम तो अभी बिल्कुल भी, स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा है लाहौर में, और तबीयत जो है ना सबकी ख़राब हो रही है, सब बीमार हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ना बस बचाए इस मौसम से, बारिश हो जाए, अच्छा मौसम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है और दही में मैंने शामिल किया है प्याज और हरी मिर्चें, नमक, लाल मिर्च और गरम मसाला। बस इन टमाटर मेरे पास थे नहीं, टमाटर होते तो वो भी मैं थोड़े से जो है वो छोटे छोटे चॉप करके डाल देती हूँ। बस यही 2-3 मसाले, ज़्यादा मसाले डालेंगे तो इन चीज़ों का टेस्ट नहीं आएगा, टिक्कियों का या दही का। अगर लाइट मसाले रखेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने टिक्कियाँ जो है वो सारी फ्राई कर ली हैं, और इस दही को जो ना काफ़ी पतला किया है, क्योंकि ये टिक्कियाँ जो हैं वो सोख लेंगी और ये थिक हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बड़ी यूनिक सी चीज़ बन जाती है। तो इसको एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। इसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ, बच्चे बॉयल चावल के साथ पसंद करते हैं, और मैं रोटी के साथ भी पसंद करती हूँ और राइस के साथ भी पसंद करती हूँ। तो ये बहुत मज़ेदार है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।